Hi friends, Ariana my all FF lover friends। तो आई एम ए बॉय नॉट अ गर्ल का सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों मैंने कल मतलब एक ही सिर्फ स्टोरी शेयर किया। असल में फ्रेंड्स कल जब मैं स्टोरी शेयर कर रही थी तो तब मतलब जल्दी से वो मतलब डाउनलोड करके मैं जब दूसरी मतलब ये वाली स्टोरी जब ही रिकॉर्ड करने बैठी तो हमारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी चला गया और तूफ़ान आ गया था। तो तूफ़ान आने के कारण पूरा इलेक्ट्रिसिटी चला गया और इसके कारण मुझे ये रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला और बहुत ज़्यादा बादल गरज रहे थे तो मैंने रिकॉर्ड किया नहीं। तो यही कारण है कि मैं इसको रिकॉर्ड करके आपको दे नहीं पाई। फ्रेंड्स टेंशन की बात नहीं है, मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ स्टोरी फ्रेंड्स, मैं नहीं दे पाई पर ये मेरी मजबूरी था फ्रेंड्स। मेरी क्या गलती थी, ये तो नेचर की गलती है ना। पता ये इतने बरसात में ज़ोर ज़ोर से ऐसे बादल गरज रहे हैं, तूफ़ान आया, इस ऐसे टाइम में मैं कैसे आपको रिकॉर्ड करके दे सकती थी। और ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी जब चली जाती है हमारी इस टाइम, पता नहीं कब आती है। तो यही कुछ बात है फ्रेंड्स। तो आई एम सॉरी फ्रेंड्स, आप मेरी मुझे पता है मेरे जो फ्रेंड्स हैं बहुत ज़्यादा समझदार है, वो मेरी बात समझेंगे। तो अगर मेरी चैनल को आप लोगों ने नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक दबा दीजिए और एक प्यार से कमेंट कर दीजिए। तो मैंने आपके बहुत सारा कीमती वक्त ले लिया, अब स्टोरी में आते हैं। तो हमने अगले पार्ट में देखा था हमारा जो प्यारा सा जो लैनवांग जी है मॉडर्न दुनिया का और हमारी कल्टीवेशन दुनिया का एक साथ एक ही बॉडी में आ जाता है। और जो हेवन होता है तो हमारे जो मॉडर्न दुनिया के लैनवांग जी को, हमारी कल्टीवेशन दुनिया के लैनवांग जी को लाइफ को ठीक करने के लिए ऐसे बोलता है। और हमारा जो मॉडर्न दुनिया का लैनवांग जी है वो अपने ब्रदर से ऐसे कहता है कि ब्रदर मुझे ऐसे बाहर घूमने जाना है। तो ये बात सुन के हमारा जो शेचन ब्रदर है वो कहते हैं हाँ ज़रूर, मैं तुम लोग को ज़रूर घुमाने, मैं तुम्हें ज़रूर घुमाने लेके जाऊंगा। तो ये बात सुन के कोई बाहर से मतलब जो हमें पता था वो अंदर आता है और वो कहता है नहीं नहीं मिस्टर कुसो किंग, आप मेरी मिस्ट्रेस को ऐसे बिना बताए मेरी प्रॉपर्टी को ऐसे कहीं नहीं लेके जाते। और मिस्ट्रेस फिर से मिस्ट्रेस सुन के उसके भाई का तो खून खौल जाता है। बोलता है तुमने क्या कहा मेरे भाई को, आपने क्या कहा मिस्टर राजा विभूषियान, आपने मेरे भाई को मिस्ट्रेस कहा फिर से। तो राजा जो विभूषियन है वो, क्योंकि उसके जो पीछे उसकी माँ थी, उसकी जो माँ क्वीन मदर थी और उसकी जो अ, उसकी जो जो मेन जो रानी थी वो थी। और उसने कहा कि इसीलिए वो ऐसे कह रहा था मिस्ट्रेस, वरना वो नहीं कहता ऐसे सबके सामने। तो हमारे जो शिचिन है वो कहते हैं कि मैं गुसु किंग हूँ, आपको तो पता है ना। एक टाइम पे हमारे जो टेरिटी बहुत ज़्यादा मतलब कम शक्तिशाली था, बट अभी टाइम बदल गया है, अब हम लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। आपके पास से हमने अपनी जो है स्टेट को, जो किंगडम को एक आपके पास से ले लिया है, छीन लिया है। और अब गुसु बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और गुसु के जो बहुत सारे मित्र देश है, दोस्त देश है, अगर वो लोग आप पे हमला करें तो आपकी टेरिटरी क्या रहेगी। और ये बात सुन के हमारा जो राजा विभूषण है वो कहता है क्या आप मुझे धमका रहे हैं गुसु किंग। तो हमारे जो शिचिंग है वो कहते हैं मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ। और बाकी रहा मेरे भाई को आपने कैसे ले जाया, तो ठीक है मैं आपके एक काम करता हूँ, आपके यहाँ पे हमला कर देता हूँ, आपका जो ये पूरा किंगडम है गुसु के अंदर ले लेता हूँ, उसके बाद तो मेरा भाई रह सकता है ना। उसके बाद मैं इस किंगडम का रानी कर दूँगा, मेरे भाई को इस किंगडम का एम्प्रेस बना दूँगा, कैसा रहेगा ये। तो ये बात सुन के हमारा जो विभूषण है वो उसने कहा क्या कहा आपने, आप मेरे किंगडम पे ऐसे रह के इस किंगडम पे हमला करने की बात कर रहे हैं। तो हमारे शिचन का है कि आप अगर ऐसा कर सकते हैं मेरे सामने मेरे भाई की ऐसी उसको मिस्ट्रेस बोल के ऐसे इंसल्ट कर सकते हैं तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो हमारे जो राजा विभूषण है बोलते इतने साल तक तब आप कहाँ थे,
जब सब लोगों ने उसको मिस्ट्रेस बोला, मैंने उसको मिस्ट्रेस की तरफ रखा, तब आप कहाँ थे? तो हमारा जो शिचन गया अपनी मुट्ठी कस लेते और बोलते हैं, इतने साल तक मेरा हाथ बंधा हुआ था क्योंकि मैं किंग नहीं था और किंग की बात मुझे ना चाहते हुए भी मानना पड़ा। अब किंग मैं हूँ, गुसू का किंग मैं हूँ और मर्जी भी सिर्फ मेरी चलेगी। तब अगर मैं किंग होता तो कभी भी अपने भाई को आप जैसे इंसान के पास एक मिस्ट्रेस बनाकर तो नहीं रखने देता। उस वो एक बहुत अच्छा जगह डिजर्व करता है। वो कुसु का सेकंड प्रिंस से सेकंड जेट है। उसका नाम हैंगवॉन जून है। हैंगवॉन जून नाम पता है किसको मिलता है? तो हमारा जो वी हुशियान मतलब वो जो विंग है बोलता है हैंगवॉन जून, बोलता है हाँ हैंगवॉन जून। उसने अपनी 15 साल की उम्र में हैंगवॉन जून टाइटल हासिल किया था। पता है हैंगवॉन जून टाइटल हमारे उसमें में फर्स्ट टाइम सेकंड उसको ही मिला था। फर्स्ट हैंगवान जून बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और सेकंड जो मिला था सेकंड हमारे लैनवांग जी को मिला था। हमारे जो फर्स्ट हैंगवान जून के बाद सेकंड उसे हैंगवान जून टाइटल मिला है। आपको पता है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है? और उसका बिचन वो बिचन ने खुद उसको अपना मालिक चूज़ किया था और बिचन जिसके पास रहता है वो हमारे जो टेरिटरी का किंग कहलाया जाता है। पर उसने कभी भी अपनी किंग वाले किसी पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया। उसने ना अपनी कोई पावर्स का इस्तेमाल किया किसी के सामने। आपको पता है मेरा भाई कितना ज़्यादा कैपेबल है? आप उसके सामने कुछ नहीं है राजा विभूषियन। और ये बात सुन के हमारे जो वी राजा वी विंग होता है राजा विंग होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है। बोलता है हैंगवन चुन टाइटल पीचन सब कैसी बातें कर रहे हैं? तो हमारा जो अब जो लैंचिरन होते हैं वो आते हैं। जो पुराने जो किंग होते हैं वो लैंचिरन होते हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं हाँ ये बात सच है, शायद मैंने ही गलती किया था, मुझे उसका टेरिटरी उसको ही देना चाहिए था क्योंकि किंग वही बन सकता है जिसके पास पिचन रहता है और उसके पास उसका हैंगऑन जो टाइटल भी है और ऊपर से हमने उसकी सारी पावर्स लेके सील कर दिया है। अगर उसकी पावर्स उसके पास रहती तो ऐसा कभी नहीं होता। और अगर हम उसको उस टाइम वहाँ पे लड़ने देते तो आप लोगों की कोई औकात ही नहीं था हम लोगों की इस टेरिटरी को अपने जो किंगडम है अपने यहाँ से लेने का। तो ये बात सुन के राजा भी और भी ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं। वो बोलते क्या? बोलते हाँ हमने हमारे जो लैनवांग जी की सारी पावर सील करके रखा है, इसी कारण से वो इतने दिन तक यहाँ पे है। अगर उसकी पावर सील नहीं होता तो कभी भी वो यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं रहता। आप लोगों ने पूरे कल्टीवेशन दुनिया ने उसका अपमान किया है उसको मिस्ट्रेस बना के रखने का। आपको पता है वो कौन है? अगर नहीं पता है तो एक काम कीजिए, करीब से आज से बहुत साल पहले एक बहुत बड़ी महामारी हमारी कल्टीवेशन दुनिया में आया था। अगर आपको इस बारे में पता नहीं तो अपनी माँ से पूछ लीजिए। तब आप शायद थोड़े छोटे छोटे थे आप लोग सब। शिचन भी बहुत ज़्यादा छोटा था। इस महामारी के चलते हुए पता नहीं कितने लोगों की मौत हो गई था। तब सब लोग तंग होके एक बहुत ही बड़ा एक यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी हुआ कि किसी पर्सन के शुभ कदम से पूरी कल्टीवेशन दुनिया का ये सारी महामारी, ये जो इतने जो डीमंस का हमला, ये सब कुछ रुक जाएगा। हम लोग को तब पता नहीं था कि वो किस कहाँ पे कब वो पर्सन पैदा होगा। तो भविष्यवाणी के चलते वो लोग उन लोगों ने कहा था कि जब वो इंसान पैदा होगा तो उस टेरिटरी की जो है पूरा चमकने लगेगा। सारी कल्टीवेशन दुनिया के पास से वो जो जगह होगा वो चमकने लगेगा। वहाँ का जो रोशनी है वो काले से सफ़ेद रोशनी में बदल जाएगा पूरे कल्टीवेशन। और उसके पैरों के पास एक सुंदर सा कमल का फूल का निशान होगा और उसकी पावर इतनी ज़्यादा होगी पूरे कल्टीवेशन दुनिया को वो अपने हाथ की नोक में रख सकता है।
और ये बात सुन के हम लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। पर उसके कुछ साल 2 साल बाद जब वो पैदा हुआ तो उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि राजा वी, तुम्हारे पिता, जीन क्लैन के जो राजा है, हमारे विन क्लैन के जो राजा है, जियान क्लैन के जो राजा है, और मेरे क्लैन के जो मैं हूँ, सब लोग मिल के भी उसकी पावर को सील नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए हमें बहुत सारे पंडितों को बुलाना पड़ा उसकी पावर को सील करने के लिए, उसकी जो पावर्स को यूज़ करने की याददाश्त को मिटाने के लिए। पर उसके आने से महामारी तो दूर हो गई, क्योंकि उसके जो स्पर्श इस धरती पे पड़ा, सारी जो जो डीमंस है वो धीरे धीरे मिटने लगे, उनका साया तक मिटने लगा, और सारी महामारी जो फैला रहे थे वो कम होता गया। पर जो भविष्यवाणी में जो बात हुआ था कि अगर उस इंसान का कभी भी कोई अपमान करेगा या दुरुपयोग करेगा तो ये कल्टीवेशन दुनिया बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें पता है वो इंसान कौन है? अगर तुम्हें क्या कैसे पता होगा? अगर तुम्हें नहीं पता है तो क्योंकि तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि अब तुम लोग नए राजा हो और नए राजा को थोड़ी ना ये सब बात पता होगा। पर तुम्हारी माँ को तो इस भविष्यवाणी में अच्छी तरह से पता होगा, क्वीन मदर को, क्योंकि इसी के दौरान तुम्हारे पिता का आधा गोल्डन कोर उस पावर को सील करने में खर्च हो गया, और इसी दौरान तुम्हारे बाबा को उस पावर भी नसीब हुआ, क्योंकि हम सब लोगों का गोल्डन जो कोर है वो आधा नष्ट हो गया था। इसीलिए उस पावर ने, उस बच्चे ने हम लोगों को एक आशीर्वाद दिया था, हमारे कुछ पावर्स दिया था, और कहा था, एक छोटी सी भविष्यवाणी हुआ था और कहा था कि आप लोगों ने मेरी पावर्स को सील की करके अच्छा किया, कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरी पावर को संभालने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं है। कल्टीवेशन दुनिया में तो नहीं है, ना किसी और दुनिया में। पर मेरी पावर को सील करने के चक्कर में आप लोगों ने खुद का गोल्डन कोर ही तबाह कर दिया, तो मैं आप लोगों के गोल्डन कोर को फिर से बना देता हूँ। पर ऐसे ही उसने सबका गोल्डन कोर फिर से बना दिया है और कहा कि आपका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसका गोल्डन कोर भी इतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। शायद आप लोगों का नेक्स्ट जनरेशन आ गया है, मैं उन सबको अपने पावर्स का थोड़ा सा हिस्सा ज़रूर दूंगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे कल्टीवेटर्स हैं, आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। पर अगर आप लोगों ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में लोभ और लालच लेके आए तो मैं कह देता हूँ कि इस पूरी कल्टीवेशन दुनिया का नाश मेरे हाथों ही हो सकता है, क्योंकि मुझे इस कल्टीवेशन दुनिया की जो बुरी चीज़ें हैं उन सबको ख़त्म करने के लिए ही हुआ है। तो ऐसा कहते वो भविष्यवाणी ख़त्म हो जाती है। तो हमारे जो मतलब जो किलांचरन होते हैं बोलते हैं, अगर इस भविष्यवाणी के बारे में तो आपको ज़रूर पता होगा ना, मतलब ये बात तो आप लोगों को ज़रूर पता है ना क्वीन मदर। इसीलिए तो तुम्हारे अंकल ने उस पर्सन को, जब उसे पता चला कि वो पर्सन और कोई नहीं मेरा बेटा लैन वांगजी है, उसको किडनैप करके अपना मिस्ट्रेस बनाने के लिए लेके आया था। पर तुम्हारी मदर ने ऐसा नहीं करने दिया और उसको तुम्हारा मिस्ट्रेस बना दिया। क्या तुम लोगों ने सही किया? उस पर्सन के साथ सही किया जिस पर्सन ने पूरे कल्टीवेशन दुनिया का ऐसे बचाया था। शायद मेरे लिए वो थोड़ा गुस्से का कारण था, क्योंकि उसकी वजह से मेरी वाइफ मर गया था, क्योंकि मेरी वाइफ भी एक कल्टीवेटर थी, और तुम्हारी माँ भी उसकी रोक पावर्स को सील कर रही थी। पर मेरी वाइफ तब बहुत ज़्यादा बीमार थी और उसकी पावर को सील करते करते उसने उसकी दुनिया को छोड़ दिया, इसीलिए मैं उसकी तरफ गुस्सा था। पर तुम्हारी माँ को तो अच्छी तरह से पता था ना ये सारी चीज़ें, फिर तुम्हारी माँ ने क्यों उसको यहाँ पे मिस्ट्रेस बना के रखने के लिए मंजूरी दिया? क्या मैं उससे पूछ सकता हूँ ये बात? मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था उससे, इसमें मेरा थोड़ा स्वार्थ था, मैं उससे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, स्वार्थी हो गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्वीन मदर ने कहा, मुझे पता है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था, हमें आपके क्लाइंट को
क्योंकि आपके क्लैन में जो पैदा हुआ था उसने कहा था कि आपके क्लैन को कभी दूसरे किसी क्लैन के हाथों नहीं जाना चाहिए। ये आपके क्लैन के अंदर शक्ति का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर वो दूसरे किसी क्लैन के अंदर चला जाता है तो उस क्लैन को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने एक अपना दिमाग लगा के ऐसा किया, क्योंकि हम लोग ये जीत गया था। उसका जो अंकल है हमारे जो भीमभूषण के, वो सेकंड राजा बनने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए उसने उसको भड़का के ऐसा हमला कराया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं था। पर अगर हम एक प्राइज़ मनी लेके इसको चुरा सकते थे तो ऐसा किया तो ठीक होता। अगर हम किसी प्राइज़ मनी या प्राइज़ के चलते अगर आपके इसको छोड़ देते तो ये ठीक होता। पर अगर ऐसे ही छोड़ देते तो कल्टीवेशन दुनिया हमारा धुतकार कर देता, तिरस्कार कर देता। इसीलिए मैंने ऐसा नहीं किया। तो हमारी जो क्वीन मदर है ऐसा कहते हैं लाइन चिरन से। तो ये बात सुन के हमारा जो विंग है बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है कि हमारा लैनवांग जी के पास इतना सारा पावर है। हाँ, इतना सारा लैनवांग जी के पास था। उसने लैनवांग जी के अंदर पावर्स तो देखा, क्योंकि वो जब लैनवांग जी के साथ इंटीमेट होता था उसके अंदर एक अलग सी पावर्स आ जाता था, पता नहीं कहाँ। और हमारा लैनवांग जी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता था पर उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल फील होता था। तो हमारा विंग समझ जाता है कि और कोई नहीं, वो लैनवांग जी था। तो हमारा जो लैंचरन होते हैं वो बोलता है तो आप लोगों को पता चल गया कि मेरा बेटा कितना ज़्यादा कैपेबल है। और आपको भी ये सारी बात पता था, फिर भी आप लोगों ने उसको एक मिस्ट्रेस बना के रखा। तो हमारी जो क्वीन मदर है उन्होंने कहा है अगर कल्टीवेशन दुनिया के लोगों को ये बात पता चल जाती कि वो और कोई नहीं, वो लैनवांग जी है, क्योंकि सारे किंग ने, उनके पिता तक ने ये बात किसी से नहीं, तो हमारे कल्टीवेशन दुनिया में बहुत बड़ा खतरा आ सकता था। इसीलिए मैंने किसी को ये बात नहीं बताया, उसको छुपा के रखा। और अगर वो उसको मैं यहाँ का इम्प्रेस बनाती तो सबको पता चल जाता इस बारे में। तो मैं इसीलिए ऐसा किया था, वरना मुझे कौन सी ज़रूरत था खुशू के सेकेंड प्लेस को अपने बेटे का जो ऐसे एक स्लेव की तरफ रखना। ये क्या अच्छी बात है। जिस इंसान ने पूरी कल्टीवेशन दुनिया को बचाया, मेरे पति का जो सोल है उस सोल को स्वर्ग का आसन दिया, सबको एक महामारी से बचाया, डीमंस के प्रकोप से बचाया, उस इंसान को मैं अपने बेटे का मिस्ट्रेस तो नहीं बनाना चाहती थी, पर मेरे हाथ बंधे हुए था। मैं उसकी सेफ्टी चाहती थी, कल्टीवेशन दुनिया की सेफ्टी चाहती थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो हमारा जो विंग हुशियान है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, हमारा जो राजा विंग होता है। और हमारे जो सचिन ब्रदर है वो भी बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते, बोलते ये सब कैसे। और हमारा जो लैनवांग जी है वो तो वहाँ पे था ही नहीं जब से ये सारी बचड़ चपड़ चबड़ चबड़ शुरू हुआ था। इन सब लोग हैं, वो तो था ही नहीं। वो वैसे दूसरे कमरे में से चला गया था उस छोटे बेबी के पास, और उस बेबी को लेके इसी गोदी में से झुला रहा था, उसके साथ खेल रहा था और कह रहा था विनिंग देखो ये बेबी कितना क्यूट है ना, क्यूटू सा बेबी। हमारा विनिंग कहता है कि आपको वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो वांगजी होता है, क्या क्या बोल रहे हो तुम। तो हमारा वन्नी कहता है आपको वहाँ पे नहीं होना चाहिए क्या वांगजी कब। तो हमारा वांगजी कहता है क्या बोल रहे हो वन्नी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो वन्नी कहता है अब अपनी, तो वन्नी कहता है उसके कानों में ना रुई है। तो वन्नी कहता है आपने कानों में रुई क्यों घुसाया है। तो हमारे जो वांगजी है बोलता है क्या बोला, मैंने कहा कि ये बेबी कितना क्यूट है। और आप बॉडी में तो हमारा जो मॉडर्न में निकल वांगजी है उसको ये बेबी बहुत क्यूट लग रहा था। वो उनकी चप्पड़ चप्पड़ सुनने से अच्छा इस बेबी के साथ थोड़ा खेल लेगा, इसीलिए वो वहाँ पे आ गया था। तो सब लोग जब इस रूम में आते हैं सृजन का कहते हैं कि वांगजी तुम क्या कर रहे हो। तो हमारा जो वांगजी है वो बोलता है ब्रदर देखिए मैं इसके साथ खेल रहा हूँ, कितना क्यूट है ना ये बेबी। तो शिचन बोलते हैं हाँ, बोलते हैं चलिए चलिए ब्रदर, चलिए चलिए ब्रदर, हम लोग को तो घूमने जाना है ना। वो तो अपने फादर को देख के ऐसे हक कर लेता है, अपने फादर को, इस बेबी को वेंडिंग के हाथ में देख के ऐसे हक कर लेके बोलता है फादर चलिए ना, आप भी चलिए, मैं
आप और ब्रदर और मैं और आप, हम तीनों चलेंगे, हम बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। तो हमारे जो चिल्ड्रन होते हैं वो थोड़ा सा स्माइल करके ऐसे उसके सर में ऐसे पेट करते हैं और हाथ फहरा के बोलते हैं अच्छा ठीक है हम चलेंगे। तो हमारे जो शिचन होते हैं बोलते तुम कब आए यहाँ पे। तो हमारे जो लैंडमार्क जी बोलते हैं क्या वो क्या। तो हमारे जो विनिंग है वो बोलते, वो शिचन ब्रदर को उसके कान की तरफ ऐसे इशारे करते हैं। वो शिचन ब्रदर उसके कान से रुई निकाल के बोलते हैं वांग जी तुम अपने कानों में से रुई क्यों घुसा दिया है। तो हमारा जो वांग जी है वो ऐसे कहता है ब्रदर आप लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे, मेरे कान में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने अपने कानों में रुई डाल दिया। इससे मेरे कान भी नहीं दुखेंगे और आप लोग आराम से बात कर सकते हो। और वैसे भी मुझे ऐसे फालतू की बात सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बात सुन के बस ब्रदर शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते कैसा लड़का है, इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसकी बात कर रहे थे और उसने कुछ भी नहीं सुना। बट हमारा जो प्यारा सा जो मॉडर्न एरा का लैंडमार्क जी है उसने सब कुछ सुना, बट वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि उसने कुछ भी नहीं सुना। उसको पता चल गया कि ये जो लैंडमार्क जी है वो ताकतवर तो है, पर उसकी जो पावर है ऐसे सील करके रखा गया है। तो वो किसी न किसी तरीके से उसका सील तोड़ेगा और उसकी पावर को से इस्तेमाल करवाएगा उससे, जिससे कि वो पावरफुल हो सके, वो मॉडर्न सबसे ज़्यादा पावरफुल हो सके इस दुनिया में, उसको सबसे ज़्यादा पावरफुल और उसकी इज्जत उसको वापस लौटा सके इसी कारण। तो हमारे जो विभूषण वो कहते हैं नहीं वो नहीं जा सकता है। तो हमारा जो लैंडमार्क जी है वो भूषण के एकदम नाक के करीब आके बोलता है क्या बोला, क्यों नहीं जाऊँगा, मैं ज़रूर जाऊँगा। तुम कौन हो ऐसे कहने वाले जो मुझे रोकेगा, कौन हो तुम, कौन हो बताओ कौन हो, क्या तुम्हारी औकात क्या है मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में औकात क्या है, तुम मेरी होते कौन हो ऐसे कहने वाले। मेरे पिता हो, मेरे गार्डियन हो, मेरे गार्जियन हो, मेरे ब्रदर हो, मेरे हस्बैंड हो, तुम नहीं हो ना। तुम बस एक नाक चिरे हुए अंकल, एक अंकल टाइप के एक राजा हो, एक ओल्ड राजा हो, एक बुरे राजा हो। हमारी हिम्मत कैसी हो ऐसा कहने के लिए। अगर तुमने मुझे जाने से रोका तो बिचन से मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो ये बात सुन के हमारा जो विंग है वो शौक में आ जाता है, बोलता है क्या बोला। बोला हाँ मैंने ठीक ही बोला है, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, तुम्हारी कोई औकात नहीं है मुझे रोकने की। अगर तुमने मुझे रोकना चाहा ना, जिसने भी मुझे रोकना चाहा, मैं बिचन से उसके गला काट दूंगा। और मेरी बिचन बहुत दिनों से खून की प्यासी है और मैंने बहुत दिनों से अपने बिचन को किसी बहुत बड़े कल्टीवेटर का खून का स्वाद नहीं चखाया है। ये बात सुन के हमारा जो विंग है वो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और सब लोगों को हमारा जो मॉडर्न दुनिया का लैंडमार्क जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली टाइप का कोई कल्टीवेटर्स की एक्टिंग कर रहा है और सब लोग को लगता है उस कल्टीवेटर्स का जो है ना कल्टीवेशन पावर उसके अंदर ऐसे हो रहा है और वो इंसान आके उससे ऐसे बातें कर रहा है। तो वो ऐसे मस्त मज़े लेता है सबकी। और उसके बाद तो हमारा शेजन ब्रदर होता है, बोलते नहीं 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 चलो हम लोग जाते हैं। तो हमारे जो लैंडमार्क जी के जो 4 बच्चे हैं वो भी आ जाता है, वो कहता है मदर क्या हम भी आपके साथ आ सकते हैं। तो हमारे लैंडमार्क जी ने कहा क्या बोला मुझे, तुम लोग क्या पागल हो, मुझे मदर बोल रहे हो, क्या मैं तुम्हें इतनी ओल्ड लगती हूँ कि मुझे मेरे पास इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। अगर मेरी उम्र ही कितनी है, मैं तो बस 10 साल का हूँ, मेरे इतनी जल्दी इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं और तुम लोग तो मुझसे भी बड़े हो। तो ये बात सुन के उसके जो बच्चे हैं वो सब शौक में आ जाते हैं, बोलते मदर आप क्या बोल रहे हैं। बोलते मदर कौन सी मदर, कैसी मदर, अगर मदर बोला ना दांत तोड़ दूंगा। मुझे मुझे मदर नहीं, तो मुझे एक काम करते हो, काम कर सकते हो तो मुझे वांग जी का बुलाओ। तो बोलते वांग जी का, हम अपनी मदर को वांग जी का क्यों बोलेंगे। बोलते वही बुलाओ वरना कुछ भी बुलाने की जरूरत नहीं, वरना भागो यहाँ से। और मैं बिल्कुल नहीं तुम लोग को लेके जाऊँगा, मुझे सब पता है, तुम मेरे फादर और मेरे ब्रदर के पास से पैसा खर्चा कराओगे और उनसे चीज़ें महंगी महंगी चीज़ें खरीदाओगे और मैं सब बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं अपने पिता की और अपने ब्रदर के पैसे तुम जो तो इस पूरे जो राजा है ना उसके बच्चे पे बिल्कुल खर्चा नहीं करने दूंगा।
तो हमारा वांग बीइंग होता है, बोलते छी छी छी। बोले तुम क्या पागल हो गए हो, तुम ये क्या कह रहे हो, वो तुम्हारे भी बच्चे हैं। बोलता है कोई मेरा बच्चा बच्चा नहीं है, मैं तो इतना सा हूँ, मैं तो 10 साल का हो रही, तो लोग मुझसे भी बड़े हैं, ये मेरे बच्चे कैसे नहीं हो सकते। और अगर अब तुमको अपना बच्चे को ऐसे घुमाना है ना, उनको जाना है ना, तुम लेके जाओ, मैं नहीं लेके जाने वाला। और मेरे पिता और अब मेरे अंकल के, मेरे पिता और मेरे ब्रदर के पैसों से तो बिल्कुल नहीं घुमाऊंगा उन लोगों को। तो ऐसा कह के बोलता है, और छोटी सी बच्ची को ऐसे गोद में ले लेता है। तो बोलता है इसको क्यों लेके जा रहे हो, बोलता है, तो बोलता है ठीक है मैं इसको रख के जाता हूँ, तुम्हारी माँ को कहना इसको फीड कराने के लिए, भैया तुम इसको फीड करा देना, ठीक है, जैसे तुम, ठीक है। तो ये बात सुन के हमारा जो विंग है वो शॉक में आ जाता है, बोलता है क्या मैं ऐसे फीड कराऊँ। तो बोलता है हाँ तुम कराओगे, तुम्हारी मम्मी कराए, तुम्हारी माँ करवाएगी, मेरे पास ठीक है, अच्छी बात है ना, तुम्हारे पास रखो रखो रखो। तो हमारा विंग कहता है नहीं नहीं ठीक है तुम उसे लेके जाओ। तो हमारा विंग कहता है तो हमारा विंग कहता है कि तुम अकेले जाओगे। तो बोलता है अकेले कैसे, मैं जाएंगे, अंकल जाएंगे, मेरे फादर जाएंगे, और मेरे फादर के सारे सैनिक भी जाएंगे। और उसके कान के पास आके कहता है आप लोग, आपने जो उन जो गार्ड्स को ऐसे ब्लैक कपड़े में से छुपने के लिए बोला है ना, वो भी तो पीछे पीछे आएंगे ना। पर ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप चल सकते हैं, पर आपको खुद के पैसों से चीज़ें खरीदनी होगी। तो ये बात सुन के हमारा जो विंग है वो बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं क्या होता है।